अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास मॉड्यूल नंबर 80 जो कि लेक्चर नंबर 8 है, इसमें हम कम्प्लेक्स फ़ंक्शन को ही आगे डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स फ़ंक्शन पिछले मॉड्यूल में हम देख चुके हैं, कुछ एग्जांपल भी इसके देखे कि कम्प्लेक्स फ़ंक्शन कैसे होते हैं। इनको भी मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं कम्प्लेक्स नंबर के, उनको अलग-अलग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कम्प्लेक्स फ़ंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसको ओमेगा फंक्शन की शक्ल में लिखेंगे। ओमेगा हमारे पास होगा फंक्शन ऑफ जी, जिसको हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल फंक्शन ऑफ जी, और जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लिया हमने। तो इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो यू एक्स वाई है, ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, और आयोटा वी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि u और v दोनों x और y के फंक्शन हैं, x और y के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में जी हमारे पास इस फंक्शन जो दिए गया है एफ ऑफ जी इक्वल जी कंजुगेट रियल पार्ट ऑफ जी प्लस जी स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, इसको एफ ऑफ जी यानी कि यू और वी की शक्ल में लिखना है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन ऐसे ही लिखा। उसके बाद जेड कंजुगेट की वैल्यू पुट की। एक्स हमारे पास जेड हमारे पास था ना एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड कंजुगेट हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। रियल जी की जगह एक्स लिखा, प्लस जी स्केयर की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई स्केयर लिख दिया, क्योंकि जी हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई था तो इसका स्केयर आ गया। इमेजरी ऑफ जी की जगह वाई लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस स्केयर को ओपन किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, और वाई साथ ऐसी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक तो सेम ऐसे ही था, आयोटा स्केयर की जगह माइनस आ गया, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया और साथ वाई आ गया। तो इसमें आयोटा वाली वैल्यू अलग कर ली, रियल वाली वैल्यू अलग कर ली, तो ये हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई यू ऑफ एक्स, और ये हमारे पास आ गई वी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने निकालनी थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जी एंड जी कंजुगेट। A complete function f of z u of x y plus iota v of x y can be expressed in term of z and conjugate of z। तो इन फंक्शन को z और z कंजुगेट की फंक्शन में लिख सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि x हमारे पास जो रियल पार्ट है ये हमारे पास है z प्लस z कंजुगेट और 2, और जो उसके इमेजनरी पार्ट y है वो हमारे पास है z माइनस z कंजुगेट और 2 आयोटा। तो इन दोनों को अब आप नीचे प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास जी क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जी का कंजुगेट क्या हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों को ऐड किया हमने तो आयोटा वाई से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2x, ठीक है। 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, यानी कि जी प्लस जी कंजुगेट इक्वल आ गया ना 2 ऑफ एक्स के। 2 दोनों साइड पे डिवाइड किया तो ये वाला 2 से कैंसिल, तो एक्स हमारे पास आ गया जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई डिवाइडेड बाई 2। इस तरह z माइनस जेड कंजुगेट किया तो x से कैंसिल हो गया, तो 2 आयोटा वाई बच गया। 2 दूसरी साइड पे जाके 2 आयोटा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो y की ये वाली वैल्यू आ गई है। तो x और y की ये वाली वैल्यू दोनों हमारे पास आ गई हैं जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस करें f ऑफ g को 4x स्केयर प्लस आयोटा 4y स्केयर, इसको भी आप z और z कंजुगेट की शक्ल में एक्सप्रेस करें। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें x की जगह हम लिखेंगे जी प्लस जी कंजुगेट बाई 2, और y की जगह लिखेंगे जी माइनस जी कंजुगेट बाई 2 ऑफ आयोटा। ये वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया इसको, और हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। यहाँ पे रिमार्क्स है जी, रिमार्क्स क्या है, सम टाइम द इनपुट ऑफ फंक्शन इज कम्प्लेक्स नंबर बट आउटपुट इज़ रियल नंबर, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हो सकता है कि इनपुट आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका जो आउटपुट हो आपके पास रियल नंबर हो, यानी कि वी ऑफ एक्स वाई जो कि इमेजनरी पार्ट होता है वो इक्वल 0 के हो जाए। एग्जाम्पल नंबर सी है जी, कम्प्लेक्स फंक्शन है जेड मॉडुलस, तो इसकी जगह आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही बनेगा। उसके बाद ये हमारे पास है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स फंक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होता है, आर थीटा की शक्ल में हम लिखते हैं। तो z हमारे पास होता है e की पावर r e की पावर आयोटा थीटा। तो इसको जब
डब्ल्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ जी बन जाएगा इक्वल एफ ऑफ आर इक्वल आयोटा थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा यू ऑफ आर थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर थीटा। ठीक है, वहाँ पे हमें लिखते थे ना यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी यू ऑफ आर थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर थीटा, और वी यू और वी यहाँ पे आर थीटा के फंक्शन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। एग्जांपल नंबर 4 है जी, हमारे पास फंक्शन ऑफ जी हमारे पास है जी स्क्वायर। तो इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को पोलर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर। तो हमारे पास जी क्या होता है, जी हमारे पास होता है आर इक्वल आयोटा थीटा। तो इस जी की जगह हमने लिख लिया आर इक्वल आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये इक्वल जी का स्क्वायर है, तो जी के स्क्वायर की जी की जगह आर इक्वल आयोटा थीटा ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल आयोटा टू थीटा। ये हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, उसकी मदद से आया है। तो इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, सिंपल। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। इसको जब हमने कंपेयर किया यू ऑफ आर थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर थीटा से, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, यू ऑफ आर थीटा हमारे पास आ गया आर स्क्वायर टू थीटा जो कि इसका रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट इसका आ गया है आर स्क्वायर साइन 2 थीटा जो कि इसका इमेजनरी पार्ट है। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस करें जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इसके इमेजनरी और रियल पार्ट्स को कार्टेशियन और पोलर में एक्सप्रेस करें। तो हमारे पास क्या है जी, जी होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और फंक्शन हमारे पास क्या है जी एक्स जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1। तो जी की वैल्यू पुट की एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, यहाँ पे जी की वैल्यू यहाँ पे 1, इसको स्क्वायर को ओपन किया तो ये चीज़ एक्स प्लस आयोटा वाई सेम ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाइड किया जी ये आ गया। रियल और इमेजनरी पार्ट इसके अलग-अलग किए, तो हमारे पास इसके रियल पार्ट आ गया यू ऑफ एक्स वी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इमेजनरी पार्ट इसका आ गया 2x प्लस 1 यानी कि वी ऑफ एक्स वाई ये आ गया। तो अब इसको पोलर फॉर्म में बताना था, तो पोलर फॉर्म में हमारे पास जी होता है आर इक्वल आयोटा थीटा, ये वाला हमारे पास फंक्शन था। तो इस फंक्शन को हमने कैसे लिखा, हमारे पास z होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो जेड स्क्वायर की जगह ये आ गया, जेड की जगह ये आ गया, 1 की जगह ये आ गया, इसको सिम्प्लीफाइड किया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो इसका ये रियल पार्ट यानी कि वी यू ऑफ एक्स वाई आ गया, ये इसका इमेजनरी पार्ट वी ऑफ एक्स वाई आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर कम्प्लेक्स नंबर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म। तो इस फॉर्म में होता है ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ याद रखनी है कि डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ होल कम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1 प्लस जी स्क्वायर, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस जी क्यूब प्लस जी 4 ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इनफिनाइट सीरीज़ है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 ओवर जी यानी कि जेड इनवर्स हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद रेशनल फंक्शन हमारे पास कैसे फंक्शन होते हैं जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फंक्शन फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन तो इस फॉर्म में होती है ई जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी। उसके बाद एग्जांपल है जी हमारे पास एफ ऑफ जी हमारे पास जेड की पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है, तो जी की जगह आर ई पर आयोटा थीटा लिखा तो पावर में 1/2 आ गया। तो ये जब इसका अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लाजमी आता है। तो आर हमारे पास आ गया जेड माड की इक्वल, और थीटा यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट जेड है। तो ये जो फंक्शन है इसकी कोई यूनिक लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस आ रहा है। बाकी यहाँ तक ही था। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 9 शुरू करेंगे, जो कि हमारे पास मैपिंग है, जो कदर थोड़ा सा आसान है। लेक्चर नंबर 7 और 8 थोड़े से मुश्किल थे, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो काइंडली लेक्चर अगेन सुने और ख़ुद प्रैक्टिस करें।